हेलो स्टूडेंट्स, सेवन चैप्टर तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 8 का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कॉचेस प्रॉब्लम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की हमने बहुत तरह से देखी, उनको रिड्यूस कैसे करना था वो भी देखा, कैसे सिंप्लीफाई सॉल्व करना था, कैसे उनका जनरल सॉल्यूशन निकालना था, वो सारा हम देख चुके हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात आई है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कॉचेस प्रॉब्लम में देखेंगे। अब ये कॉचेस प्रॉब्लम है क्या? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम कॉचेस प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्व ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं इन इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसी को हम कॉचेस प्रॉब्लम भी बोलते हैं, और इस चैप्टर में हम कॉचेस प्रॉब्लम ही पढ़ेंगे। जो ये टॉपिक है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होती क्या है? तो कंसीडर ए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म की हमारी होती थी पिछले 2-3 चैप्टर्स में से हम यही पढ़ रहे हैं कि आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, ये हमारे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आर एस टी क्या है? यहाँ पे कंटेन्स कॉन्स्टेंट्स एंड और फंक्शंस ऑफ एक्स वाई ओनली। एक्स वाई हमें पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन द कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हम पिछले चैप्टर में भी निकाली है, वो आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। और इसका सॉल्यूशन क्या होता था? इसके रूट्स निकालना, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एस प्लस माइनस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी अपॉन 2r, ये था। तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस जो रूट्स आए हैं ये, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 0, एंड और यू कैन से डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। इसी का नाम क्या है? इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपसे अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा विच इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0, and their solution are said to be the characteristic curve or simply characteristics of the equation 1। इसके जो सॉल्यूशन आप करोगे वो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व या कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपली बोल देते हैं हम। अब इसके अलग अलग पॉसिबल केसेस हैं। जो अंडर रूट के नीचे हमारा आया है एस स्क्वायर माइनस 4r टी, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, उस पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या क्या हैं? अगर ये पॉजिटिव है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, वो हाइपरबोलिक फॉर्म का है, एंड इक्वेशन 2 हैव, इक्वेशन 2 जो हमारी यहाँ से पढ़ी है ना, जो करेक्ट सेकंड ऑर्डर के यहाँ में दिख रही है, यहाँ पिछले पे आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी, इक्वेशन 2 हैज़ 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अब हमें पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स होते हैं, और रियल एंड डिफरेंट को हम लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 कंसीडर कर लेते हैं। देयरफॉर द इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो बनेंगे वो क्या क्या बनेंगी? डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्डा 1 की जगह हम फर्स्ट रूट पुट कर देंगे और लैम्डा 2 की जगह सेकेंड रूट पुट कर देंगे। तो उसके बाद जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इंटीग्रेटिंग दीज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट फैमिलीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो फर्स्ट कर्व क्या आएगी? 5 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू C1 एंड साई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू C2। इनको आप 5 1 5 2 भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये C1 C2 क्या है? कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब सेकंड जो केस है वो इक्वल टू 0, यानी कि पैराबोलिक फॉर्म वाला था। इन दिस केस द गिवन इक्वेशन इज पैराबोलिक एंड इक्वेशन 2 गिव 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। इस बार लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों के दोनों लैम्डा के बराबर होंगे। तो इक्वेशन 3 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसी होंगी? डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0
दोनों सेम तरह की होंगी तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और यू कैन से dy by dx इज इक्वल टू s अपॉन 2r। ऑन इंटरचेंजिंग we get only one family of real characteristics when less than 0 मीन्स इलेप्टिक फॉर्म की होगी। और इलेप्टिक फॉर्म का मतलब क्या होगा कि रूट्स होंगे कंजुगेट कॉम्प्लेक्स। thus we get the two families of complex characteristics of equation, hence there are no real characteristics। क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछिए एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द इक्वेशन कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई माइनस 8 कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो ये मिली हमें r माइनस 2s माइनस 8t इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद कैपिटल R, कैपिटल S एंड कैपिटल T की जो वैल्यूज आई उससे हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मीन्स s स्क्वायर माइनस 4rt निकालना है और वो वैल्यू आई 36 विच इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव एंड गिव्स द टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो जो क्वालिटी इक्वेशन हमारी होती थी r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इज इक्वल टू 0, उसमें r s t की वैल्यू पुट करने के बाद क्वालिटी इक्वेशन जो आई उसको फैक्टराइज करके रूट्स निकालने हैं और वो रूट्स आया हमारे -2 एंड 4। अब दोनों के दोनों कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो उनसे दो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेंगी और दोनों डिफरेंट बनेंगी। एक तो बनी dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बनी dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करो और इंटीग्रेट करो वेरिएबल सेपरेट करके। इंटीग्रेट करने के बाद एक फैमिली ऑफ कर्व हमारे पास आई y इज इक्वल टू 2x प्लस c1 वेयर c1 इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली दूसरी आई y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस c2 जिसमें c2 इज ऑल्सो ए इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ये जो हमारे पास दो अब जो नई इक्वेशन आई है इन्हीं का नाम है कैरेक्टरिस्टिक कर्व और सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैंस ये क्योंकि इससे दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को शो कर रही है तो चलो वो तो बात है कि हम अगर उसका नेचर बताना चाहें तो बता सकते हैं, अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आ चुकी हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद देखा कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आए, हमारे पास हाइपरबोलिक फॉर्म की है क्योंकि वो पॉजिटिव आया है तो x बाई वाई और माइनस वाई बाई एक्स, उससे दो इक्वेशन मिली और दोनों इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट किया, हमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स या सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या कोची प्रॉब्लम इसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। जितने भी 5-7 क्वेश्चन हैं इसके यहाँ पे हमें निकाल लेने हैं। एक्सरसाइज में अगर देखें तो फाइंड द रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो रियल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इन सब के निकालने हैं। स्टेप्स आपको पता लगे हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको कंपेयर करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इक्वल टू 0, वहाँ से देखना है कि उसका नेचर कैसा है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिख लेनी है, फिर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स या सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बाय इंटीग्रेटिंग वो फाइंड करनी है। तो इसको यहाँ तक आज कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू।